हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास की फिजिक्स के संपूर्ण इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली और इस तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो देखो, हमने यहाँ पर 1 से लेकर 45 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके थ्योरी बेस्ड है। मतलब हम अपनी फिजिक्स को दो तरीके से पढ़ेंगे। मतलब एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे इस तरफ होंगे आपके न्यूमेरिकल और जितने भी डेरिवेशंस होंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर लेके आए हैं जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको। नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल को देखेंगे और सभी डेरिवेशंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये भी कभी कभी पूछा ही जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, मतलब इस वीडियो में हम ओनली थ्योरी वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व, ये तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इन तीनों की लगभग एक जैसी ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। गॉस की प्रमेय, और आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके गॉस की प्रमेय के डेरिवेशंस भी होंगे इसमें। गॉस की प्रमेय। नेक्स्ट है विभव प्रवणता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हो, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कूलाम का नियम तो एग्जाम में आता ही नहीं है ज्यादातर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हम आपको बताएं कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब इंपॉर्टेंट ये इस वजह से नहीं है कि इसका डिफाइन आए, इंपॉर्टेंट ये इस वजह से है क्योंकि इस टॉपिक में से 100% एग्जाम में आता ही है। चाहे इसकी डिफाइन आए, चाहे मतलब इसका न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आ सकता है, मतलब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथ नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो इसकी डिफाइन पूछता है या इसका डेरिवेशन आता है। नेक्स्ट है चल कुंडल धारामापी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्व प्रेरण गुणांक, ये भी हर बार एग्जाम में आता ही है, इंपॉर्टेंट, आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट है अन्योन प्रेरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सभी है क्वेश्चंस, परंतु ये जो टिक लगा रहे हैं ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि फेरारी ने इस घटना को बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का अमीटर रूपांतरण, मतलब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलोगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मतलब इसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो हम आपको बताएं अभी तो हमने क्वेश्चन ही लिखे हैं, परंतु आपका बोर्ड एग्जाम लगभग 4 तारीख को फिजिक्स का, जब तक हम पूरी कोशिश करेंगे इन सभी का सॉल्यूशन हम करा दें, और जो डेरिवेशन करेंगे उनका भी सॉल्यूशन मतलब करेंगे हम। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है चल कुंडल धारामापी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल कुंडल धारामापी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, ये भी आता है, इसकी कार्यविधि रचना मतलब कैसे होता है, इसकी डेरिवेशन भी होती है छोटी सी, वो भी आती है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। देखो, ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन वाला टॉपिक पहले पिछली साल मतलब कैंसिल कर दिया था, परंतु ये इस बार आया है, तो इसका मतलब इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा अब की बार, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रांतिक कोण भी इंपॉर्टेंट रहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इंपॉर्टेंट है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ अनुप्रयोग होते हैं, जैसे रेगिस्तान की मरीचिका, प्रकाशिक तंतु और हीरे में पड़ी दरार का चमकना, ऐसे भी और होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है कोणीय बड़ विक्षेपण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्षमता भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है व्यतिकरण, व्यतिकरण भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यतिकरण में से भी 100% क्वेश्चन पूछता है, चाहे विनाशी व्यतिकरण के बारे में पूछे चाहे संपोषी व्यतिकरण के बारे में पूछे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन, इन तीनों में से तो 100% आएगा ही बोर्ड एग्जाम में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से तो किसी ना किसी सेट में या प्रत्येक सेट में 100% पूछा ही जाना है। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 100% प्रत्येक सेट में आता ही है। इसका प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन तो आना ही है। किरचॉफ का नियम मतलब या तो प्रथम नियम से देगा या द्वितीय नियम से। नेक्स्ट है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय पीरियड के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, इन तीनों डिफाइंस में से एक डिफाइन भी 100% बोर्ड एग्जाम में आती है प्रत्येक सेट में। अब है नाभिकीय विखंडन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट नाभिकीय संलयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का सिद्धांत, या इसे और बोले तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका डेरिवेशन भी है कि इसने हाइगेंस ने परावर्तन की व्याख्या की है और अपवर्तन की व्याख्या करी है। नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चंस मान लो। बंधन ऊर्जा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाभिकीय बल, या हम इसे लघु परास बल भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक इस चैप्टर में होती है डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, वो डेरिवेशन है। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं अर्धचालक युक्ति वाले पर, पीएन संधि दैर्घ्य, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 100% आना ही है। नेक्स्ट है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनल हमारा बचा हुआ है अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना।